नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम आपको सिखाएंगे कि राष्ट्रीय खेल कैसे याद किया जाता है। मैंने यहाँ पे 10 लिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि और ज्यादा होना चाहिए तो मैं और ज्यादा बता दूंगा। तो राष्ट्रीय खेल कैसे याद किया जाता है, याद नहीं किया जाता बल्कि माइंड में कैसे फिट किया जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज आपको बना के बताया कि कैसे माइंड में रखा जाता है। उसे 2 से 3 बार आप पढ़िए। एक बार टेबल के लिए बेड के आगे लगा लीजिए, आप उसे देखिए, रात में सोचिए कैसे याद, मतलब उसको एक बार दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। तो आइए इसको आज कैसे याद कीजिएगा। कॉमेडी बनाना सीखिए, शब्दों के साथ खेलना सीखिए, यही तो अंदाज होता है याद करने का। देखो जैसे मैंने बताया भूटान, तो भूटान से आपको कॉमेडी क्या आया? भूटा। क्या आया? भूटा। मैंने कहा यूएसए को कुछ नहीं, तुर्की को भी नया नाम क्या दे दिया गया? टर्की। टर्की नाम दे दिया गया। तुर्की का नया नाम क्या बन गया? टर्की। क्या बन गया? टर्की। इस सही में बात है, तुर्की का नाम टर्की बन गया है। स्पेन, सस्पेन अपने यहाँ पे खाना बने वाला, तो स्पेन का नाम देखते हैं हमारे मन में सस्पेन आ जाता है। देखो कनाडा बोलते हैं तो कन्नड़ याद आ जाता है। श्रीलंका बोलते हैं तो श्रीलंका राम भगवान का संबंध याद आता है। चीन बोलते हैं तो चीनी याद आता है। हम बोलते हैं बांग्लादेश तो बांग्लादेश का कुछ नहीं। स्कॉटलैंड बोलते हैं तो स्कॉट होता है जो लड़की लोग पहनती। तो माइंड में कॉमेडी ऐसा बनाओ, ऐसा कॉमेडी बनाओ कि दिमाग में हमेशा उससे कोरिलेट बनाना चाहिए। जैसे मैंने बोला भूटान, तो दिमाग में आ जाना चाहिए भूटा। तो जो छोटे लोग होते हैं ना, वो तीर भी अंदाज से लगाते हैं, क्योंकि छोटे लोग को तो पता नहीं रहता हाइट, छोटे लोग तीर भी अंदाज से लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे? भूटा का मतलब भूटा लोग तीर भी अंदाज से लगाते हैं। तीर भी अंदाज से लगाते हैं। अंदाज से लगा। आप एक बार इसे पढ़िए, आपको याद नहीं करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, फटाक से आंसर आप दीजिएगा, बस थोड़ा सा शब्द कीजिए। भूटा लोग तीर भी अंदाज से लगाते हैं। तो भूटा से याद रखना, भूटान तीर अंदाज से लगा, तीरंदाजी। क्या हो गया? तीरंदाजी। मैंने बोला यूएसए। यूएसए इतना पावरफुल देश है कि जो बेसी बोलता है ना उसे उड़ा देता है। यूएसए पावरफुल देश है, जो बेसी बोलता है उसे उड़ा देता है। आप देखते हैं सब उससे डरता है। तो हमने बोला बेसी बोलता है, तो यहाँ से याद हो गया बेसी बॉल। क्या हो गया? बेसी बॉल। आपको ऐसा कॉमेडी बनाना है कि दिमाग में आपके रहना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा यूएसए, आपके दिमाग में आना चाहिए, ओ यूएसए जो बेसी बोलता है उसे उड़ा देता है, यानी बेसी बॉल हो जाएगा। टर्की लोग कुश्ती खेलने से डरता है। टर्की लोग जो होता है ना, वो कुश्ती खेलने से डरता है। टर्की लोग कुश्ती खेलने से डरता है। आप इससे बस सोचते रहिए, आपको याद नहीं करना। स्पेन, मैंने कहा सस्पेन, तो सस्पेन क्या होता है? हमारी मानो सस्पेन किस खाना में बनाते जानते हैं? किस कंपनी के? तो वो होता है बुल कंपनी का। क्या? बुल कंपनी का सस्पेन है। मेरी माँ किस कंपनी का सस्पेन यूज करती है? बुल कंपनी का सस्पेन यूज करती है। कनाडा मतलब कन्नड़, कनाडा से इन्हें याद रखना, कन्नड़। कन्नड़ लोग आइस मतलब गुल्फी भी खाती है, आइस मतलब आइस भी खाती है। वो आइस भी खाती है तो हाँ की ना करके खाती है। आइस भी खाएगी ना, वो आइस भी खाती है तो हाँ की ना करके खाती है। हाँ की ना मतलब हाकी, आइस हाकी। उसके बाद याद रखना श्रीलंका से याद होता है, श्रीलंका में राम भगवान गए और सबको बॉलीवुड की तरफ मार के उड़ा दिया। बॉलीवुड से याद है क्या? वॉलीबॉल। श्रीलंका में राम भगवान सबको बॉलीवुड की तरफ उड़ा दिए। बॉलीवुड मूवी होता है ना, सिनेमा, उसकी तरफ उड़ा दिए। चलो चीन से याद आ गया चिन्नी कहाँ रहता है? टेबल पे रहता है। टेबल से याद आ गया टेबल टेनिस। टेबल से याद रखना, चीनी टेबल पर रहता है। चीनी कहाँ है? टेबल पर रहता है। मैं तो इसलिए लिखता हूँ कि हमको भी याद हो जाता है। चीनी टेबल पे रहता है तो टेबल टेनिस। ये माइंड में इमेज बनाता है, आपके माइंड को सबकॉन्शियस माइंड में भेजता है। मैंने कहा बांग्लादेश का आप बना के बताइएगा। मैंने कहा स्कॉटलैंड, रूबी नाम की एक लड़की थी जो स्कॉट पहनती थी, फटा हुआ पहनती थी, तो रूबी से याद रखना है रग्बी, और फटा हुआ से याद रखना है फुटबॉल। स्कॉटलैंड आपको एक बार देख लेना है, मैं एक बार पूरा दिखाता हूँ, आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, मैंने कहा भूटान, तो भूटान मतलब भुट्टा लोग तीर भी क्या लगाते हैं? अंदाज से लगाते हैं, तीरंदाजी। दूसरा हुआ यूएसए बहुत पावरफुल नेशन है यार, जो बेसी बोलता है उसे उड़ा देता है, बेसी बॉल। उसके बाद कुश्ती, टर्की, अरे टर्की लोग कुश्ती खेलने से डरता है, कुश्ती हो गया। सस्पेन, मेरी माँ सस्पेन किसका यूज करती है?
बुल कंपनी का, बुल फाइटिंग। उसके बाद कन्नड़, कन्नड़ लोग आइस भी खाती है, हाकी ना करके खाती है, आइस हाकी। श्रीलंका, श्रीलंका में राम भगवान के सबको बॉलीवुड की तरफ उड़ा दिया, वाह। चीनी, चीन से याद रखना, चीनी चीनी कहा था, टेबल पे रहता था, टेबल टेनिस। आपको याद रखना बांग्लादेश का कबड्डी, ये याद आपको करना है। स्कॉटलैंड, रूबी नाम की एक लड़की थी जो स्कॉट भी पहनती थी, फटा हुआ पहनती थी, स्कॉटलैंड हो गया। आपको पूरा याद हो गया, याद भी नहीं कि आपको पूरा याद हो गया। मैं एक दो अंदाज से आपको पूछता हूँ कि इसका क्या होगा, बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ चीन का, बताओ क्या होगा राष्ट्रीय खेल। तो सर चीन से याद आ गया, चिन्नी, चिन्नी कहा रहा था टेबल पर, टेबल टेनिस, वेरी गुड, टेबल टेनिस, मेरे को तो पूरा याद हो जाता है ऐसे में, टेबल टेनिस। मैंने कहा आप बताओ यूएसए का क्या होगा। सर यूएसए बहुत पावरफुल देश है, जो इसके सामने बोलता है उसको, जो बेसी बोलता है उसको उड़ा देता है, तो बेसी बोलता है यानी बेसी बॉल, बेसी बॉल। मैंने कहा बताओ भाई श्रीलंका का बताओ, श्रीलंका, तो श्रीलंका में कौन सा भगवान गए थे, राम भगवान, और सबको क्या किया, बॉलीवुड की तरह उड़ा दिया, तो वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। मैंने बताओ स्कॉटलैंड का बताओ भाई, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से मेरे माइंड में आ गया, स्कॉटी पहनती है ना लड़की लोग, तो रूबी नाम की लड़की थी, तो रूबी से याद रखना है रग्बी, वो स्कॉट भी पहनती, फटा हुआ, तो फटा हुआ से फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल। मेरे को तो पूरा याद हो जाता है ऐसे में, स्कॉटलैंड, रग्बी फुटबॉल। मैंने कहा भूटान का बताओ भाई जरा, तो भूटान, भूटान लोग भी तीरंदाज से लगाते हैं, तीरंदाजी, तीरंदाजी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा राष्ट्रीय खेल याद हो गया होगा। एक बार आप इसे, मैंने ये आपको तो सबसे माइंड में, ये माइंड का गेम होता है, जैसे मैंने आपके सामने बोला विराट, तो आपके अंदर आ जाएगा विराट कोहली, ओ छक्का मारता है, तो ऐसे इमेज को ट्रांसफॉर्म कीजिए कॉमेडी रूप में, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाए। अब लोगों के सामने एक चुनौती आती है कि ईस्वी को कैसे याद किया जाए, तो मैं ईस्वी को भी याद करा दूंगा आपको कॉमेडी के रूप में। वो ईस्वी को याद कराने का एक माइंड होता है, एक सिंपल होता है, मैं उसको याद करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप राष्ट्रीय खेल जितना भी होता है उसे आप सोच सोच के लिखिए, क्योंकि आपने आपसे बनाए हुए चीज ज्यादा याद रहता है। मैंने यहाँ पे भी 10 याद करवाया आपको, उम्मीद करते कि आपको सारा चीज याद हो गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच।